हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बोश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू करने वाले हैं। ये देखिए, ये बोश की सीरीज़ 8 की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इस टाइप से इसका लुक है। देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड ग्रे का मिक्सअप है। बहुत ही सुंदर मशीन है ये, लुक वाइज भी और फंक्शनलिटी वाइज भी। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जो हम आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक देख लीजिए। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। देखिए, काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स दिए हुए हैं। इससे पहले मैं सीरीज़ 4 की आपको बोश की फुली ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू करके दिखाया था, वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ये सीरीज़ 8 की है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए हैं, बट फंक्शनलिटी वाइज दोनों ही अच्छा वर्क करती हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर बजट। ये जो बोश की सीरीज 8 की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये मार्केट में आपको 44,000 के करीब पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो इसको। तो चलिए अब वन बाय वन हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्विच ऑन कर देती हूँ। देखिए, स्विच ऑन करने के बाद जैसे ही मैंने मशीन को ऑन किया तो कॉटन पे ये इस टाइप से दिखा रही है। कॉटन पे ये 40 डिग्री पे आपके जो क्लोथ्स है वो वॉश करेगी। 1200 इसका आरपीएम है, यानी कि जो स्पिन साइकिल है वो इतने पे इसकी रोटेट करेगी और 1 आवर में आपके जो कपड़े हैं वो वॉश करके दे देगी। इसी टाइप से जितने भी इसके फंक्शंस दे रखे हैं, हम उन पर क्लिक करेंगे वन बाय वन, तो उस हिसाब से जो टाइम है वो चेंज होता रहेगा। देखिए, 9 केजी की वॉशिंग मशीन है, तो इसलिए इस पर 9 केजी जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे भी शो हो रहा था। अब ऐसे ही देखिए, सिंथेटिक पे हम करेंगे तो सिंथेटिक पे ये आपके 47 मिनट में रोटेट कर, और जो देखो तो साथ में केजी भी दिखा दिया, यानी कि 4 किलो तक जो ये वेट है ये लोड कर पाएगी। देन आपका मिक्स लोड हो गया। मिक्स लोड पे आपका टाइमिंग दिखा रही है 45 मिनट्स और 4 केजी वेट। ये सब कुछ डिजिटल है, आपका साइड बाय साइड ये शो होता रहेगा। उस हिसाब से आप अपने कपड़े डाल सकते हो इसके अंदर। ये देखिए, डेलिकेट्स के लिए, डेलिकेट में क्या है, देखिए ये जो पानी है वो ठंडा ही लेगी। देन आपका ये 600 आरपीएम पे रोटेट करेगी ये। और ये आपका इसने टाइम दिखा दिया यहाँ पे 38 मिनट। ठीक है, वो मैं इसको टच कर रही हूँ तो उससे ये चेंज हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका, आप जैसे ही रोटेट करोगे उस हिसाब से आपका टाइमिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 800 आरपीएम पे रोटेट करेगी अगर हम वूल पे लगाते हैं तो, और 38 मिनट में ये वॉश कर देगी। देखिए, जितने भी डेलीकेट्स और वुलन के जैसे जो क्लॉथ्स होते हैं तो उस पर जो आरपीएम है वो कम रहता है, ताकि जो कपड़े हैं उनमें टेंगल ना पड़े और वो ख़राब ना हो। देन है आपका ये ड्रम डी स्केल। ड्रम डी स्केल देखिए, ड्रम डी स्केल का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। यानी कि जो इसके अंदर जो ये ड्रम दे रखा है, इसको अगर हमें डी स्केल करना है, ये देखिए ड्रम है, इसको अगर हम डी स्केल मतलब इसके अंदर जो भी स्केलिंग हो जाती है, यानी कि जो भी गंदगी वगैरह जम जाती है, अगर हमें उसको क्लीन करना है, देन हम जो ड्रम डी स्केल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं डी स्केलिंग का, अदरवाइज़ आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। और देन आप इसको इस पर लगा दीजिए तो 1 घंटा 10 मिनट में ये आपके जो कपड़े, मतलब कपड़े नहीं डालने उस टाइम पे जब ड्रम क्लीन कर रहे होंगे, तो खाली ही ये रोटेट करेगा, अपने आप ही ये गर्म पानी में जो इसका ये ड्रम है वो साफ़ हो जाएगा। ये हमें 3 से 4 मंथ्स के अंदर डिस्केलिंग कर लेनी चाहिए इसकी, ताकि इसकी फंक्शनलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। देन हम आ जाते हैं आगे, रोटेट करते हैं हम। ये आ गया हमारा स्पिन और ड्रेन। ठीक है, जब हमने मान लीजिए कपड़े हमने बाहर ही वॉश कर दिए हैं, जस्ट हमें उनको स्पिन करना है या ड्रेन करना है एक्स्ट्रा पानी, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए 10 मिनट के अंदर जो आपके कपड़े हैं वो स्पिन करके दे देगी। वो मैं टच कर रही हूँ तो इसलिए चेंज हो रहा है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। देन हम करेंगे इसका रिंस। देखिए, अगर हम रिंस पे करते हैं तो ये 90 मिनट लेगी। 90 मिनट रिंस मीन्स आपके को सिर्फ कपड़े पानी से निकालने हैं। ठीक है, साबुन से आपने धो लिए हैं, सर्फ से धो लिए हैं अपने भारी, जस्ट आपको पानी से निकालना है, तो अब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आपका ये शर्ट्स वगैरह आपको वॉश करनी हो तो ये देखिए टाइमिंग दिखा रहा है 40 डिग्री पे और 800 आरपीएम पे 1 घंटा 5 मिनट लेगा।
ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी। जैसे अब शर्ट वैसे हमारी साफ़ हो जाती है, बट जो उसमें कॉलर है, कॉलर का मैल रह जाता है, कप्स का मैल रह जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप वैनिश यूज़ कीजिए कप्स पे, और जो हमारे कॉलर है उस पर आप जो स्प्रे कर लीजिए वैनिश का, या ब्रश से भी लगा सकते हो वैनिश का थोड़ा सा लिक्विड, देन आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो आपके जो शर्ट्स हैं वो मशीन में ही वॉश हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा डालो ड्रम के अंदर और फिर निकाल के हैंड से वॉश करो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप करके देखना, ये बहुत ही अच्छा टिप है, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं स्पोर्ट्स वियर पे। जो बच्चों के कपड़े होते हैं काफ़ी गंदे होते हैं वो भी, तो उसको भी आप इस ऑप्शंस पे लगा के वॉश कर सकते हो। तो ये देखिए वेट भी दिखा रहा है साथ के साथ और टाइमिंग भी शो कर रहा है। देन आपकी जीन्स, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग क्लॉथ्स होते हैं, तो इसको वॉश करने के लिए भी देखिए ये शो कर रहा है यहाँ पे कि 1 घंटा 4 मिनट में, ठीक है। यानी कि वॉश के अंदर बहुत ही अच्छा फीचर है कि कम टाइमिंग के अंदर ही आपके जो क्लॉथ्स है वो वॉश करके दे देती है, एज़ कम्पेयर टू एलजी में काफ़ी टाइम लेती है वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश होने में। देन आपका ये स्टीम एंटीबैक्टीरिया जस्ट उसके लिए है कि आपको जस्ट कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है आपके, बस जस्ट आपको स्टीम देनी है कपड़ों को ताकि वो एंटीबैक्टीरियल फ्री हो सके। तो उसके लिए देखिए थोड़ा टाइमिंग एक्स्ट्रा ले रखा है मशीन ने, क्योंकि जस्ट स्टीम में ही लेगी और इससे आपके कपड़े जो है वो अच्छे से एंटीबैक्टीरियल करके दे देगी, ठीक है। देन हम चलते हैं आगे अपना क्विक पे। देखिए क्विक मतलब सुपर फास्ट आपके जो कपड़े हैं वो क्लीन करके देगी, यानी कि 15 मिनट में और 30 मिनट में। तो इस डिपेंड ऑन यू, आप कितने पे इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है। देखिए मैंने 15 मिनट्स पे लगाया तो 15 मिनट शो कर रहा है और 2 kg आपको ये दिखा रहा है। देन देखिए स्पीड परफेक्ट का बटन दे रखा है ना, इसको आप क्लिक करोगे तो देखिए बस 30 मिनट हो जाएंगी। स्पीड परफेक्ट का बटन इसीलिए है, ठीक है। और 50 देखो दोबारा प्रेस किया तो मैंने 15 मिनट होगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक आई होप आपको ये जो पैनल है ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको मैं इस साइड का बता देती हूँ। इसमें क्या है देखिए, ये एंटी स्टेन के लिए है कि आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो तब आपको उसको सेलेक्ट करना है। ये टेम्परेचर है, देखिए साइड बाई साइड ये शो होता रहता है इसके अंदर, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये एंटी स्टेन के लिए है, अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अगर आप वैनिश यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की। ये देखिए स्पिन स्पीड ये साथ कर देखिए शो कर रहा था, वही है यहाँ पे। अगर इसको प्रेस करते कितने पे मतलब आपको रोटेट करना है कपड़ों की डेलिकेसी के हिसाब से, ठीक है। थोड़े जो डेलिकेट्स कपड़े होते हैं वो कम आरपीएम पे हम रोटेट करते हैं, और जैसे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, जीन्स की पैंट होती हैं, तो उसको हम ज़्यादा आरपीएम पे, क्योंकि निचोड़ने में उसको टाइम लगता है इसलिए। ये प्री ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा डर्टी क्लॉथ्स है तो प्री ट्रीटमेंट पे आप लगा सकते हो उसको, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। देन है एंटी टैंगल और है एंटी रिंकल, इनका सेम ही फंक्शन है, एंटी टैंगल और एंटी रिंकल का दोनों का। इसमें क्या है, जो आपके क्लोथ्स हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे हम प्रेस करते हैं ऐसा नहीं होगा, बट जो रिंकल और जो टैंगल है वो कम पड़ेंगे कपड़ों में अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये स्पीड परफेक्ट कप वाला मैंने आपको बता ही दिया था, ये सेम वही है। ये जस्ट आपका स्टार्ट और पॉज बटन है। हमने जिस टाइप के कपड़े वॉश करने हैं उस हिसाब से हम सेटिंग पे इसको लगा देंगे। मान लीजिए हमने कॉटन को वॉश करने हैं तो को देखिए कॉटन की सेटिंग से हमने सेलेक्ट कर दिया इसको, ये देखिए कितनी सारी। अगर हम देखिए ऑफ करके इसको देखिए हम ऑन करते हैं तो देखिए सब कुछ हाईलाइट हो जाता है के बारे में, जितने भी इसके फीचर्स थे, ठीक है। और फिर देन इसको करने के बाद हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं तो उससे हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हमें बीच में रोकना है तो उसको हम दोबारा पॉज कर देंगे तो वो रुक जाएगी। अब देखिए हमारा एक फीचर ये रह गया की वाला, जो की बनी हुई है इसका क्या रोल है। इसमें देखिए जब भी हम अपनी जो मशीन है हम स्टार्ट कर देते हैं तो जो इसकी ये डोर है, ये जो डोर है वो लॉक हो जाती है, यानी कि ये खुल नहीं पाती, बिल्कुल लॉक हो जाती है। अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो उसको आप बीच में खोल नहीं सकते हो। बट कई बार क्या होता है, मान लीजिए लाइट चली गई है, लाइट आ नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया है और जो कपड़े हैं अंदर ही पड़े पड़े सर्फ में, हमें लग रहा है कि स्मेल हो जाएगी, हमें बाहर निकाल लेना चाहिए कपड़ों को, तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डोर को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी देखिए यहाँ पे दे रखा है इसमें की के साइड में दे रखा है, यानी कि ये एंटी रिंकल और स्पीड परफेक्ट, अगर हम दोनों को हम इकट्ठा प्रेस कर देंगे 3 सेकंड तक, 1 2 3 सेकंड तक, तो जो ये लॉक लगी हुई जो डोर थी वो ओपन हो जाएगी हमारी, ये अनलॉक हो जाएगी डोर, फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अदरवाइज़ देखिए ये इसका लॉक है, यहाँ पे लॉक हो जाती है
अगर इसको अनलॉक करना है तो हमें इसको, ये जो दो बटन है इनको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, फिर ये अनलॉक हो जाएगी। और एक जो फीचर इसके अंदर और ऐड करा है बोश ने, वो ये है कि देखिए नॉर्मल जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर ये अंदर की साइड दिया होता है, ये जो इसकी ग्लास की जो लिड है, टफ एंड ग्लास की जो लिड होती है इसकी, ठीक है, जो डोर है इसकी काफ़ी थिक और मोटा ग्लास होता है, बट इसके अंदर देखिए एक्स्ट्रा शील्ड दे रखी है, ये एक्स्ट्रा शील्ड दे रखी है बाहर की साइड। ये देखिए ये बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा है, वैसे अंदर चला जाता है अगर ये एक्स्ट्रा शील्ड नहीं होती है तो हैंड हमारा। देखिए इसमें क्या है, एक्स्ट्रा दे रखी है फॉर बेटर प्रोटेक्शन। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो ऐड कर रखा है इसकी डोर में, लुक वाइज भी अच्छी लगती है। अदरवाइज सिंपल क्या है, जैसे ये उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ है, तो ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो खाली रहता है इसका अंदर की साइड। अब देखिए इसमें बाहर से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिड जो तो इसके ऊपर दे रखी है। तो इससे देखिए एक तो सुंदरता इसकी बढ़ जाती है मशीन की, ब्यूटीफुल लगती है काफ़ी देखने में। और ये मैं आपको मॉडल भी दिखा देती हूँ इसका, ये इसका मॉडल है। इफ़ यू वांट टू परचेज इट फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो ट्रे है बोश की। ऑलमोस्ट जितनी भी सीरीज़ हैं बोश की सब में जो ट्रे है वो सेम ही है। सीरीज़ 4 में भी सेम यही ट्रे थी, सीरीज़ 8 में सेम यही ट्रे है। ट्रे जो दे रखी है इसकी, इसके अंदर वही है हमारा जो हम लिक्विड डिटर्जेंट है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में, पाउडर का नहीं, अदरवाइज स्टेन रह जाते हैं क्लोथ्स में। इसके अंदर अपना फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करते हैं इसको डालने के लिए। फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह आप वैनिश भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके वुलन वगैरह के क्लोथ्स हैं, तो उससे क्या है वो एंटीबैक्टीरियल फ्री रहते हैं, ठीक है, और सॉफ्टनेस बनी रहती है टॉवल वगैरह में भी। और ये आपकी प्री ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन है। ये जो था ना यहाँ पे, अगर आपको पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा वॉश करना है, कपड़े आपके ज़्यादा गंदे हैं, तो प्री ट्रीटमेंट पे लगा के आप इसके अंदर भी सर्फ ऐड करके थोड़ा देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए 5 स्टार वॉशिंग मशीन है ये आप इसका नोट कर सकते हो सारा। यहाँ तक आई होप आपको सारे इसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट जो बचा है इसका वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है इसका ड्रेन पंप मेंटेनेंस। इसका क्या है देखिए, इसमें जो दे रखा है ये, इसको आपको हर 2 से 3 मंथ्स में आपको क्लीन करना होता है। देखिए इसको हम किस तरीके से क्लीन करते हैं। इसमें जो है पाइप दे रखी है, इसको आपको निकाल के, ठीक है, इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप ड्रेन कर दीजिए तो आपकी क्लीन हो जाएगी। और ऐसे ही आपका ये जो बटन है इसको भी अगर आप खोल लेंगे तो इसको भी ओपन करके और अंदर की साइड इसके जो जितनी भी डस्ट वगैरह लगी होगी इसको क्लीन करके आप इसको वॉश कर सकते हैं। देखिए थोड़ा पानी निकला इसमें से। और जितने भी अगर आपके मान लीजिए कॉइन हैं, बटन्स हैं, जो भी रह जाते हैं मशीन में, वो भी आपके यहीं आते हैं निकल के, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसमें कोई कुछ भी फंसा होगा तो आपका ये जो पैनल है, जो पैनल दे रखा ऊपर, यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा कि ड्रेन पंप में कुछ दिक्कत है, तो आप यहाँ से इसको निकाल के इसको दोबारा से यूँ लॉक कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से ये बंद हो जाएगा। इस टाइप को भी इसको बंद कर देना है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है फुली ऑटोमेटिक मशीन में, जस्ट इतना ही है। अगर आपको एक बार इसका समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज़ करने में, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। और टॉप लोड के कंपैरिजन में फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और कपड़े की जो वॉशिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इन मशीन्स की।